इस वीडियो में मैं आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी दो ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करेगी अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए तो पहली कहानी कुछ ऐसी है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत तप किया करते थे। उन्होंने खूब यात्राएं की, घने जंगलों में खूब साधनाएं की, लेकिन फिर भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और एक दिन निराश होकर वे सोचने लगे कि मैंने इतनी तपस्या की और अंत में मुझे कुछ भी नहीं मिला, अब मैं आगे क्या कर पाऊंगा। और इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से उनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे एक झील के पास गए और झील के पास उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी जिसके दो बच्चे थे वो पानी में गिर गए। पहले तो गिलहरी ऐसे ही बैठी रही और कुछ देर बाद गिलहरी झील के अंदर गई, अपना पूरा शरीर पानी से भिगोया और बाहर आकर उस पानी को झाड़ने लगी। वो ऐसा बार बार करती रही। बुद्ध सोचने लगे कि ये गिलहरी कितनी मूर्ख है, इसे क्या लगता है कि इस तरह से झील खाली हो जाएगी। लेकिन गिलहरी ऐसा बार बार करती रही और कुछ देर बाद बुद्ध को ऐसा लगा कि मानो गिलहरी कह रही हो कि झील सूखे या ना सूखे ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। और उस छोटी सी गिलहरी ने बुद्ध को अपने लक्ष्य से भटकने से रोक लिया। बुद्ध सोचने लगे कि जब यह नन्ही सी गिलहरी इतना कम ताकत होने के बाद भी इतना बड़ा दृढ़ संकल्प ले सकती है तो मैं इससे तो 100 गुना शक्तिशाली हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर बुद्ध फिर से अपनी साधना में लग गए और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। भगवान बुद्ध से आकर एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं खुशियाँ चाहता हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। सबसे पहले तुम अपने प्रश्न में से मैं को हटाओ, क्योंकि अगर तुम खुद के ही बारे में सोचते रहोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। अब बचा खुशियाँ चाहता हूँ, तो इसमें से चाहत को हटाओ, क्योंकि ये तुम्हारा डिजायर है। जिस दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन तुम पूरी तरह से खुश हो जाओगे। तो इस चाहत को खत्म करो और अब जो बचता है वही खुशियाँ हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।